हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अपन आज के इस वीडियो में जैक क्लास 12 मैथ्स सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 8। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 8। इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। और फिलहाल जो हमारी ये जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि a का मान 3 हो गया जो कि बड़ा है 0 से, इसीलिए जो फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के रिगार्डिंग कुछ बातें को लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सपोज दैट आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको क्वाड्रेटिक बोलना है, इसलिए ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो एक केस क्या आएगा कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बड़ा होगा 0 से, मतलब जब a पॉजिटिव होगा, और एक केस आएगा जब a छोटा होगा 0 से, मतलब नेगेटिव होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, और जो फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा? -d/4a। और किस पॉइंट पे मिलेगा? एट x इज इक्वल टू -b/2a पे मिलेगा। और ये वाला यदि केस है तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम यही चीज़ होगा, -d/4a एट x इज इक्वल टू -b/2a पे मिलेगा। और जो फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू होगा इस केस में, मिनिमम वैल्यू इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का हमसे मैक्सिमम वैल्यू मांगा था क्वेश्चन में। तो x² का कोफिशिएंट 3 है जो कि पॉजिटिव है, तो ये वाला केस में आएगा। और इस सिचुएशन में क्या है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, मिनिमम एग्जिस्ट करता है। हाँ, यदि इसको इस क्वेश्चन में यदि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलता तो क्या करते? तो ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया इसके लिए कि a का मान मेरा 3 हो गया, b का मान 6 हो गया, c का मान 8 हो गया। अब पहले d के, हाँ यहाँ पे जो d यूज़ हुआ है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हम लोग 10th क्लास से जानते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या होता है? तो d कैलकुलेट करते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4a, c मतलब 8, तो ये हो गया 36 माइनस 4 12, 12 गुना 8 96, तो ये आ जाएगा आपका जाके -60। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -d/4a इज इक्वल टू -d का मान -60, और पहले से एक माइनस है तो ये हो गया +60/4 इंटू a का वैल्यू 3 है, 3 हो गया, तो नीचे हो गया 12, तो 12 से 60 5 बार में भाग जाएगा। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो गया 5 हो गया। तो यदि क्वेश्चन नंबर 31 यदि मिनिमम वैल्यू मांगा रहता तो ऑप्शन बी हो जाता है। हाँ, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू 5 है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कैसे? यदि आप डी निकालना नहीं चाहते हैं तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा तो x की किस वैल्यू पे मिलेगा? -b/2a। तो पहले हम लोग ना -b/2a निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ठीक, यहाँ पे निकालते हैं -b/2a। तो -b का वैल्यू हमारा 6 है, तो 6/2a, और a का वैल्यू हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा हमको -1। मतलब इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हमको -1 पे मिलेगा। तो देखते हैं, चलो निकाल लेते हैं -1 पे वैल्यू क्या है। यदि मिनिमम वैल्यू बोला रहता तो -1 पे वैल्यू निकालते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू है 3x² प्लस 6x प्लस 8। तो फंक्शन का वैल्यू
-1 पे क्या हो जाएगा, x की जगह -1 रख देंगे तो 3 -1 का स्क्वायर प्लस 6 -1 प्लस 8, ये हो जाएगा 3 -6 प्लस 8, 11 -6 बराबर 5। तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं इसका मिनिमम वैल्यू। और आप AOD का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी इसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मतलब जो एग्जिस्ट करेगा वो आ जाएगा। बट क्या है इस क्वेश्चन के लिए, मतलब यदि आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उस मेथड को हम प्रीफर नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो हाँ, यदि आपके पास f(x) = ये रहता, क्या रहता, 3x² नहीं रहता, -3x² प्लस 6x प्लस 8 होता, तो क्या होता, इस केस में क्या हुआ कि x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव है मतलब इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो हमारा हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा -d/4a। तो चलो d कैलकुलेट करते हैं। तो a का मान हो जाएगा -3, b का मान 6 और c का मान 8 हो जाएगा। तो d बराबर b² -4ac, b का स्क्वायर 36 -4a -3c मतलब 8, तो ये हो जाएगा 36 + 4 × 12, 12 96, तो ये कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। इसलिए क्या होगा -d 132/4 × a का मान हमारा कितना है -3 है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। पहले 4 से भाग लगाते हैं, 3 बार में 12, फिर हो गया 12 3, फिर 3 एकम 3, ये 11 बार में भाग जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 11 हो गया। हाँ, इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये जो फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, किस पॉइंट पे हमको मिलेगा फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम, -b/2a पे। तो पहले -b/2a कैलकुलेट करते हैं, -b/2a माइनस b का वैल्यू है 6/2a, a का वैल्यू है -3, माइनस माइनस कट जाएगा, हमको 6/6 बराबर 1 मिलेगा। मतलब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगा, 1 पे। हमको इसको 1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट देगा या 1 पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो बोलेंगे सिंस f(x) = -3x² + 6x + 8, तो फंक्शन का वैल्यू 1 पे निकाल लेते हैं। तो 1 पे क्या हो जाएगा, x की जगह 1 रख देंगे, तो -3 × 1 का स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे x है 1 + 8, ये हो जाएगा -3 + 6 + 8, 14 - 3 बराबर 11 आएगा। कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, मतलब यदि आप d निकालना चाहते हैं तो निकालिए, नहीं निकालना चाहते तो ऐसे निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन f(x) = x² - 2x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32, f(x) = क्या है, f(x) = x² - 2x है, इज़ डिक्रीजिंग। हमको बताना है कि कौन सा इंटरवल में ये डिक्रीज करता है, या 4 इंटरवल दिया हुआ है उस पर हमको बताना है कि कौन सा इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो कुछ नहीं, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर उसका साइन को देखेंगे। तो f(x) = हो जाएगा x² का 2x - 2 कॉमन लेंगे तो x - 1 हो जाएगा। नंबर लाइन बना दिए, इसका जीरोस क्या हो जाएगा, मतलब x के किस वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी 0 होगा, 1, तो यहाँ पे 1 प्लॉट कर देंगे। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको 0 के बराबर इक्वेट किए, x - 1 = 0, तो x का मान निकलेगा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। मतलब फंक्शन इस रीजन पे इंक्रीज़ करेगा, इस रीजन में डिक्रीज़ करेगा। और हमसे क्वेश्चन क्या मांगा है, क्वेश्चन बोला है कि द फंक्शन f(x) = x² - 2x इज़ डिक्रीजिंग। तो कौन सा इंटरवल में डिक्रीज़ करेगा, ये हो गया -∞, ये हो गया +∞। तो इस रीजन में डिक्रीज़ करेगा -∞ to 1, -∞ to 1 कौन सा ऑप्शन में है, तो -∞ to 1 ऑप्शन ए में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
ये हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस 3x। हमको स्लोप चाहिए टेंजेंट का, किस पॉइंट पे चाहिए? एट x इज इक्वल टू -1 पे। कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएट करेंगे और x का -1 रख देंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² प्लस 3 इंटू एक्स का 1। अब x का -1 रखना है, इसीलिए dy बाई डी एक्स इवेल्युएटेड एट x इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे x है, रखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 6 है? तो ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, अब 34 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x² ई पर पावर -x इज इंक्रीजिंग। 4 इंटरवल दिया हुआ है, इस पे कौन सा इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज करेगा ये हमको बताना है। तो कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको देखिए किस फॉर्म में है। जिस चेहरा को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कह सकते हैं कि ये इस फॉर्म में है, एक फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक बार में हम लोग एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जितना भी फंक्शन है बारी बारी से सबको करेंगे, बट एक बार में एक को करेंगे। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x² है, एक ई पर पावर -x है, तो दोनों को करेंगे बट एक बार में एक फंक्शन को करेंगे। तो पहले x² को करेंगे, x² का डेरिवेटिव 2x, इसको इसी तरह उतार देंगे जैसा का तैसा, हो गया। अब प्लस डाल के अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको इसी तरह लिखेंगे x², और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? देखो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखाई पड़ा, तो ई पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर x ही होता है, तो ये हो जाएगा ई पर पावर -x ही होगा। फिर देखो आगे जाने का रास्ता नहीं है, ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर में दिखाई पड़ा -x, और -x का डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 2x ई पर पावर -x, और ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, x² ई पर पावर -x। अब कॉमन क्या आ गया? यहाँ पर है ई पर पावर -x ई पर पावर -x, x यहाँ पे एक गो है, यहाँ पे x दो गो है, तो x एगो कॉमन आ जाएगा और ई पर पावर -x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 माइनस यहाँ पे x एगो बच जाएगा, बस। अब क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है x² का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो -x ई रेज़ टू पावर -x, और ये हो जाएगा x -2, और एक नंबर लाइन इस तरह बना देंगे। देखो ये वाला क्वांटिटी x के किस वैल्यू के लिए 0 होगा? जब x का मान 2 होगा, तो यहाँ पे 2 प्लॉट कर दिए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कभी 0 होता नहीं है, इसका जीरोस एग्जिस्ट करता नहीं है, तो इसके चलते पिक्चर में कोई बॉर्डर नहीं आएगा। अब यहाँ पे x है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका जीरोस क्या है? इसका जीरोस 0 है, तो ये हो गया। बट अब क्या करेंगे? अब इधर से साइन लगाना स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखो इसको छोड़ने के बाद क्या दिखाई पड़ा? माइनस, तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, तो ये होगा माइनस, ये प्लस, ये होगा माइनस। क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि इंक्रीजिंग, तो कौन सा रीजन में फंक्शन इंक्रीज़ करेगा?
तो यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा, यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब इसका डेरिवेटिव इस रीजन में पॉजिटिव है, तो इस रीजन में इंक्रीज़ करेगा। तो रीजन क्या है? 0 से 2। तो 0 से 2 कौन सा ऑप्शन में है? 0 से 2 ऑप्शन डी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज़ अ टेंजेंट। ये लाइन टेंजेंट है कौन सा? कर्व पे, और कर्व का समीकरण दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये लाइन इस कर्व का टेंजेंट है, तो किस पॉइंट का टेंजेंट है इसको हमको निकालना है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है। तो ये कर्व का इक्वेशन है। मान लीजिए इसका कुछ ग्राफ इस तरह का आया और ये लाइन इस कर्व का टेंजेंट है, तो इस तरह से हम टेंजेंट को ड्रॉ कर दिए और इक्वेशन दिया हुआ है टेंजेंट का y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इस कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब हमको ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। हमको पॉइंट P निकालना है। पॉइंट P मतलब हमको x1 का मान निकालना है और y1 का मान निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो अननोन है, एक है x1 दूसरा y1। तो दो अननोन का मान निकालना है, और दो अननोन का मान निकालने के लिए हमको दो इक्वेशन क्रिएट करना होगा। अब इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे उसी पे दिमाग खर्च करना है। तो देखिए ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर में है, तो इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। x का मान है x1, y का मान है y1, तो इस पर रखेंगे y है, y का मान y1 इज इक्वल टू x का मान x1 प्लस वहाँ पे 1 है 1। एक रिलेशन हमको मिल गया। और ये जो पॉइंट P है इस कर्व के ऊपर भी है, तो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, कर्व का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर मतलब y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और x का मान x1। अब कुछ नहीं है, इस दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमको x1 और y1 निकालना है। तो देखो यहाँ पे y1 है, y1 का मान है x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। तो हमको मिल जाएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 4x1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x1, ये क्लब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x1 प्लस 1 बराबर 0। या तो आप इसको गुणनखंड कर लीजिए, या तो इसको हम ये लिख सकते हैं x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप गुणनखंड कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। तो क्या आया? x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिला हमको। तो हम ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस 1 और x1 माइनस 1। तो हमको क्या मिला? x1 का मान, इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो 1 मिलेगा, और यहाँ से भी 1 मिलेगा। ऐसे भी देखो, जब भी हम लोग टेंजेंट को कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो हमको रिपीटेड रूट मिलेगा। इसलिए तो x1 का मान हमको क्या मिल गया? x1 का मान हमको 1 मिल गया। तो ठीक है, अब हमको मान निकालना है y1 का। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है एक रिलेशन y1 इज इक्वल टू क्या है? x1 प्लस 1। x1 का मान 1 निकल गया, तो 1 रखेंगे, तो y1 बराबर 1 प्लस 1, तो y1 का मान हो गया 2। इसलिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या माने थे? x1, y1। x1 का मान 1 और y1 का मान 2। अब ऑप्शन में ढूंढिए ये चेहरा कहाँ मिलता है? 1, 2 कौन सा ऑप्शन में? ए ऑप्शन में है। और यदि आप इसको ऑप्शन से यदि करना चाहते तो बहुत जल्दी बन जाता। देखो कैसे होता है, इधर देखो। तो जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से एक अधिक है। मतलब y कोऑर्डिनेट बड़ा होना चाहिए x कोऑर्डिनेट से, और बड़ा कितना? एक ज़्यादा होना चाहिए। मतलब y कोऑर्डिनेट बड़ा होना चाहिए और x कोऑर्डिनेट से एक अधिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट छोटा है, ये क्रॉस हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट ये भी छोटा, ये क्रॉस हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे बड़ा है बट एक अधिक होना चाहिए,
तो यहाँ पे -1 है, तो -1 से 1 अधिक होता तो चलता, मतलब तो मतलब ऑप्शन बनता, चांस बनता। तो ये भी कट गया। यहाँ पे देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट ज़्यादा है x कोऑर्डिनेट से और 1 ही ज़्यादा है, तो ठीक है ये ए हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब रेडियस का बढ़ने का दर दिया हुआ है, मतलब हमको dr/dt दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। तो हमको इसका परिधि का परिवर्तन का दर निकालना है, मतलब परिधि किस रेट से इंक्रीज करेगा। सरकमफ्रेंस का रेट निकालना है, मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका? सरकमफ्रेंस का। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है? तो सरकमफ्रेंस के लिए हम सी यूज़ करते हैं, तो सी इज इक्वल टू होगा 2πr। तो हमको क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस का रेट निकालना है। तो मतलब हमको क्या निकालना है? dc/dt निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो जब c को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा dc/dt इज इक्वल टू 2π, r का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dr/dt। 2π और dr/dt का मान है 0.7। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 1.4π। देखो सरकमफ्रेंस का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर और बाय, और टाइम को हम लोग सेकेंड से मेज़र करेंगे। तो क्या हो गया? मतलब सरकमफ्रेंस का रेट क्या आ गया? बढ़ने का रेट 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 37 को देखते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हमारे पास मान लीजिए फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया हुआ है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। यदि आपके पास फंक्शन कुछ इस तरह का हो, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, मतलब ये क्या है? साइन एक्स एंड कॉस एक्स का लीनियर टर्म है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इस फंक्शन का? इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है √a² प्लस b²। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू होगा -√a² प्लस b²। इसको याद रखना है। a² प्लस b² का मतलब क्या हुआ? जो भी साइन एक्स का कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर प्लस जो कॉस एक्स का कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं, इसी को नेगेटिव लगा के लिख देते हैं, एक माइनस लगा के लिख देते हैं। तो इसका मैक्सिमम हमसे क्या मांगा है? मैक्सिमम मांगा है। हाँ, मैक्सिमम मांगा है। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? √ साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 इज इक्वल टू हो गया √2। और यदि मिनिमम वैल्यू कहाँ होता तो होता -√2। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपके पास फंक्शन ये रहता कि बोलता है एफ एक्स इज इक्वल टू है 3 sin x - 4 cos x, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मांगता तो क्या हो जाता? तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता √ साइन एक्स का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का कोफिशिएंट -4 है तो -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √25 का वैल्यू हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 5 होता और मिनिमम क्या होता? यहाँ पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो जाता है -√5। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 अब डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? द पॉइंट ऑन द कर्व x² = 2y
विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज। तो एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y और एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,5। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है तो इसका शेप कुछ इस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा, ठीक है। और एक पॉइंट दिया हुआ है 0,5, एक्स डायरेक्शन में नहीं चलना है, वाई डायरेक्शन में 5 इकाई चलना है। तो 5 इकाई चलना है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है 0,5। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। तो इस कर्व के ऊपर में उस पॉइंट को हमको ढूंढ के निकालना है जिसका डिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए इस पॉइंट से, या ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से जो सबसे नज़दीक वाला पॉइंट है इस कर्व के ऊपर में उसको निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस कर्व पे जितना भी पॉइंट है सारा का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकाल लेंगे 0,5 से, जितना भी पॉइंट है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि किस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे कम वैल्यू मिलता है, वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस को इस पॉइंट से निकाला जाए। क्यों? क्योंकि इस कर्व के ऊपर में इनफाइनाइट पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन को फिर करेंगे कैसे। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये एओडी का है, और एओडी में एक पार्ट था मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसमें क्या होता था या उसमें क्या करते थे कि एक फंक्शन दिया हुआ रहता था, उसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे और मिनिमम वैल्यू निकालते थे, और जैसे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सारा चीज़ कैलकुलेट करते थे। तो उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है। बट वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ रहता था या फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ रहता था, और यहाँ पे हमको फंक्शन दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे एक स्टेप का काम बढ़ा हुआ है कि पहले मैनुअली फंक्शन को पहले डिफाइन करना होगा या बनाना होगा, उसके बाद उसको यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिनिमाइज़ करना होगा, उसका मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो इस कर्व के ऊपर में पहले कोई भी एक पॉइंट का डिस्टेंस इससे निकालेंगे। तो कोई भी पॉइंट P ले लिए, अब इस पॉइंट P का डिस्टेंस इससे निकालेंगे, इसका नाम हम इसे Q दे देते हैं। तो P का डिस्टेंस Q से पहले निकालते हैं। तो मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग सिंपली डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके स्क्वायर कर दिए, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके उसको स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x में 0 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो गया, तो PQ इज इक्वल टू रूट अंडर ये हो गया x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है ना, इसको हमको मिनिमाइज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे रूट यहाँ पे इन्वॉल्व है, अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे और रूट का डेरिवेटिव से 1/2 रूट मतलब जनरेट हो जाएगा, मतलब हर पे रूट जनरेट हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा जो चेहरा आएगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग ना, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये वाला रूट ख़त्म हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए ये जो PQ है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम स्क्वायर करने से हमको एक नया ये फंक्शन मिला। तो ये फंक्शन x के जिस वैल्यू के लिए या जिस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू देगा, ये वाला फंक्शन भी उसी पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू देगा। हाँ, वैल्यू अलग अलग देगा बट सेम पॉइंट पे देगा। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा इस फंक्शन का हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे, और जब वैल्यू निकालने का बात आएगा तो इससे निकाल लेंगे। आप इससे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी बन जाएगा। बट थोड़ा सा रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर कर दिए और एक नया फंक्शन को जो मिला उसको हम लोग मिनिमाइज़ करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, अब इधर देखिएगा, इधर दो वेरिएबल है, x है y है, तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे।
तो कैसे करेंगे, इधर देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई है, वाई का वैल्यू यहाँ सीधे निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं ना यहीं पे, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए वाई का मान क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमको वाई का मान मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर एक्स पर पावर 4/4 माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमको क्या मिल गया, तो हमको मिल गया पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4/4, यहाँ पे ये 2 कट गया तो यहाँ पे हमको मिल गया -5x स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ से हमको मिल गया पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया x पर पावर 4/4, ये क्लब हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -4x स्क्वायर प्लस 25। इसका एक नाम दे देते हैं, तो इसका fx बोल देते हैं, तो इसको fx बोल दिए। तो fx इज इक्वल टू क्या हो गया, x पर पावर 4/4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5। अब इसका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालते हैं। तो fx इज इक्वल टू एक्स पर पावर 4/4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स पर पावर 4 का डेरिवेटिव 4x3, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 4x3, नहीं 4 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x3 मिलेगा हमको, x3 लिखिए 4 लिख देते हैं, और नीचे वाला 4 है, माइनस 4x स्क्वायर का हो जाएगा 8x, तो ये 4 से 4 कट गया, तो हमको क्या मिला x³ माइनस 8x, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 को लिखेंगे √8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस √8 और x प्लस √8 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जगह निकालते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसका साइन देखते हैं, f डैश एक्स का साइन देखते हैं। देखिए इसका जीरोस क्या हो जाएगा, ये वाला जो लीनियर एक्सप्रेशन है इसका जीरोस 0 हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा √8 और इसका जीरोस हो जाएगा -√8। कुछ नहीं, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देना है, वहाँ से x का मान निकाल लेना है। तो हमको 3 बॉर्डर मिल गया, एक 0, एक √1, एक -√8। तो 0 यहाँ पे √8, यहाँ पे -√8। अब क्या होगा, अब देखो स्टार्ट करेंगे, देखो इसके आगे प्लस है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए इस पॉइंट के अराउंड में एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है, माइनस से प्लस, और इस पॉइंट के अराउंड भी फंक्शन का क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है -2 प्लस। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू माइनस, इस √8 को लिख सकते हैं 2√2 और इसको लिख सकते हैं 2√2। तो x इज इक्वल टू -2√2 एंड 2√2 इज द, या छोड़िए उतना लिखिए नहीं, देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, मतलब इस पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग ही ये वाला फंक्शन सबसे मिनिमम वैल्यू निकालेगा। तो ये वाला फंक्शन भी x की इसी वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू निकालेगा। तो हम x का 2 मान आ गया, एक -2√2 एक +√2, और यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे। तो x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, x का मान आ गया। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, एक रिलेशन पता है हमको, क्या रिलेशन है, x² इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से y निकालेंगे तो हमको मिलेगा x²/2। तो एक बार x का मान -2√2 रखेंगे, तो यहाँ x का मान रखें -2√2, तो y क्या मिल जाएगा, इधर देखिए y का मान मिल जाएगा -2√2 रखेंगे तो -2√2 का स्क्वायर, या ये बोल सकते हैं ये जो लिखा हुआ है -√8 है, तो -√8 का ये -√8 है, यहाँ पे -√8 रखेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे तो 8 मिलेगा, 8/2 ये 4 मिल जाएगा। और जब x का मान 2√2 रखेंगे तो उस केस में भी y का मान 4 मिलेगा। तो यहाँ से हमको 2 पॉइंट मिल गया, एक तो मिला -2√2, 4, और एक मिला 2√2, 4, ये वाला 2 पॉइंट मिल गया। मतलब
ऐसे भी ये जो ग्राफ है या ये जो पाराबोला है, देखो इस लाइन के अबाउट साइमेट्रिक है। तो जैसे ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, जैसे 2√2,4, तो मान लीजिए कहीं पे 2√24 ये वाला है, इसका डिस्टेंस इससे और इसका डिस्टेंस इससे दोनों सेम होगा। ये वाला पॉइंट कहीं इधर मिलेगा, दोनों पे सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद साइमेट्रिक है। इधर एक पॉइंट यदि एग्जिस्ट करता तो इधर भी एक पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा ये दोनों पॉइंट है ना, इसके करस्पॉन्डिंग हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। अब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन देखिए इसमें ना, देखिए जैसे ये हमको 2 पॉइंट मिला, -2√2,4 और 2√2,4। तो -2√2,4 तो ऑप्शन में है नहीं, बट एक ऑप्शन ए में 2√2,4 ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। तो हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का। और फिलहाल ऐसे 0 ऐसे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस से माइनस चेंज हो रहा है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को डिस्कस करेंगे। और 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व 2y + x² = 3 इज। तो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है 2y + x² = 3 और पॉइंट क्या है, पॉइंट दिया हुआ है 1,1 और इस पॉइंट पे हमको नॉर्मल चाहिए, मतलब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। देखिए हमको कभी भी एक लाइन का इक्वेशन निकालना रहे ना, तो हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो यहाँ तो पॉइंट तो पता है 1,1। अब हमको इस नॉर्मल का हमको इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा। तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे और 1,1 पे dy/dx का मान निकालेंगे। तो वहाँ से हमको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। और जैसे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा तो वहाँ से हम लोग नॉर्मल का स्लोप को कैसे निकालेंगे, उसको फ्लिप करके एक माइनस डाल देंगे। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 dy/dx + x² का 2x = 3 का 0 एज ए कॉन्स्टेंट। तो 2 dy/dx = -2x। तो dy/dx = क्या है, -x। इसको इवेल्युएट करेंगे 1,1 पे, इसीलिए dy/dx इवेल्युएटेड एट 1,1 = मतलब x का मान 1 रखना है और y का मान 1 रखना है। तो -x से x की 1 हो गया। ये जो मिला है ये स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है, बट हमको नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो इसलिए लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल लेके एक माइनस देना है। तो ये हो जाएगा +1। अब हमको इक्वेशन चाहिए, तो अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1। तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए y - y1 मतलब y कोऑर्डिनेट 1 = स्लोप है 1, फिर x - x कोऑर्डिनेट 1। तो क्या मिला, y - 1 = x - 1। ये कट जाएगा। तो इस x को इधर ले आते हैं तो हमको क्या मिलेगा, y - x = 0, या हम ये भी बोल सकते हैं x - y = 0। तो हमारा नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया, यही x - y = 0। अब ऑप्शन में ढूंढिए x - y = 0, ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, f(x) = mod x + 2 - 1 है। इसका हमको क्या चाहिए, इसका हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए एक तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है, तो जो ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट तो कभी नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि मॉड लगा हुआ है, और इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब ये वाला क्वांटिटी अपना मिनिमम वैल्यू आउटपुट देगा। और ये वाला क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव तो आउटपुट निकालता नहीं है, तो कम से कम क्या निकालेगा, 0 निकालेगा।
जब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा तब इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, मतलब तब ये मिनिमम होगा। तो इसका मान 0 रखेंगे तो 0 - 1 आ जाएगा। तो इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -1। नहीं तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, यदि आप mod x + 2 - 1 का यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। तो ऐसे mod x + 2 का ग्राफ इस तरह आएगा कि ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है इसका 0 से -2 है, तो -2 से भी टाइप बनाना है। ये हो गया y = mod x + 2, इसका ग्राफ है। तो हम लोग ग्राफ से बता सकते हैं कि mod x + 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा या इसका रेंज का क्या होगा। तो देखेंगे y का कौन कौन सा मान कवर हो रहा है। तो y का मान देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 से इन्फानाइट तक कवर हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि mod x + 2 बिलोंग्स टू 0 से इन्फानाइट। हमको ये चाहिए, ये चेहरा क्रिएट करना है तो -1 लगाना होगा, तो -1 लगा दिए। तो यहाँ पे इसे -1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1 से इन्फानाइट हो जाएगा या -1। और इसी चेहरा का नाम है, इसी चेहरा, देखिए ये जो चेहरा है ये चेहरा है और इसका नाम है fx। तो हम बोल सकते हैं fx बिलोंग्स टू -1 से इन्फानाइट। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए -1, मतलब ये -1 से इन्फानाइट तक जाता है, तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ठीक है, और कौन सा ऑप्शन में -1 है, तो सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग का सेट 1 कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।